आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं लेके आए हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम एक एचसीएफ और एक एलसीएम से संबंधित है, ठीक है ना, और ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके निकाली जाती हैं। तो देखिए पहली प्रॉब्लम है एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं इनको हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, इक्वल्स टू, इसके फैक्टर तो स्टूडेंट्स आप लोग कर ही लेते होंगे, ठीक है ना। जैसे इसको करेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है ना, 3 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे फैक्टर आ गए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, तो इन दिस वे ये फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ इसका पूछ रहे थे, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। दोनों एक्सप्रेशन के हमने पॉलिनोमियल के फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद हमें इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने दोनों में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, तो यहाँ पर हमने 1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और शो करने के लिए कि जब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब इसका भी कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, मीन्स एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट है। तो ये दिस इज द एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इस तरीके की और भी प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल से संबंधित आप करिए जिनमें एचसीएफ एलसीएम निकालने होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। सेकंड प्रॉब्लम है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस यू हैव टू गिवन, हम फाइंड आउट करते हैं पहले इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके यहाँ पर फैक्टर किए हैं, तो x प्लस वाई, एक बार इनको ऐड कर दिया स्क्वायर डिफरेंस और एक बार x माइनस वाई, तो ये आपका आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर 2 है तो इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है ना। अब हम ध्यान से अगर देखें तो x माइनस वाई यहाँ कॉमन है नहीं, इसलिए हमने इसके नीचे 1 रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस वाई, तो हमने देखो एक x प्लस वाई ले लिया कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हट गए आपके। उसके बाद x माइनस वाई ये अलग है तो x माइनस वाई लिख लिया। उसके बाद फिर x प्लस वाई बचा, तो x प्लस वाई भी हमने लिख लिया, यहाँ भी हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो x प्लस वाई लिख लिया। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम लेते समय हमें कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व कर लिया, तो x प्लस वाई डबल है तो हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, और x माइनस वाई सिंगल टर्म है तो इसको हमने आगे x माइनस वाई लिख दिया। तो देखो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फैक्टर हमें मैच कर रहा है, ये पूरा वाला। तो देखिए इसमें आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई ये मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।